नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा ईडी की वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं। जैसे बिहार एपी होता है, यूपी एपी होता है, उसी प्रकार से हरियाणा में ईडी का एग्जाम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट के लिए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का एग्जाम। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 255 वैकेंसीज आई हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। जनरल कैटेगरी जो हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि जनरल 134 वैकेंसीज है। यूपी बिहार वाले स्टूडेंट्स, एमपी वाले, छत्तीसगढ़ वाले, राजस्थान वाले बच्चे भी इसको फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। क्या लो ग्रेजुएट जो फ्रेशर है वो अप्लाई कर सकता है, या सिर्फ आपका जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, इस सब की बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 13 अगस्त से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, 2 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए, अगर हरियाणा एडीए की एलिजिबिलिटी की बात करें या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप हरियाणा एडीए का बैच एनरोल कर सकते हो। 11 अगस्त से इस बैच में क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ये एक संपूर्ण बैच रहेगा हरियाणा एडी की प्रिपरेशन करवाने के लिए। 999 इस बैच की फीस है, 9,999। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करें कि कौन हरियाणा एडी का फॉर्म फिल कर सकता है, बेटा 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इन्होंने यहाँ पे मानी है। पहली एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, तो आप हरियाणा एडी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। दूसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, ये आपके पास 10th क्लास में, जी हाँ 10th क्लास में आपके पास या तो संस्कृत होनी चाहिए या हिंदी होनी चाहिए। इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास हिंदी और संस्कृत में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, या तो मैट्रिक में या हायर स्टैंडर्ड में, मतलब 12th क्लास में, हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हरियाणा एडी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। क्या कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तीसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, शुड हैव एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। जी हाँ, बार काउंसिल के साथ आपने एनरोल कर रखा हो। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आपने जो है, जैसे आपकी पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल है, दिल्ली बार काउंसिल है, यूपी में बार काउंसिल है, वहाँ से आपने एनरोलमेंट करवा रखा है एज एन एडवोकेट। अब यहाँ पे एक बात आती है, क्या एआईबी एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है? जी नहीं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपने एनरोलमेंट करवा लिया है, प्रोविजनल एनरोलमेंट है, वो भी यहाँ पे चलेगा, आप तब भी एलिजिबल हैं। एआईबी एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है हरियाणा ईडी का फॉर्म फिल करने के लिए। और एक और बात, क्या हरियाणा ईडी का एग्जाम हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में होता है, या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है? हरियाणा ईडी का एग्जाम हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो भी आप हरियाणा ईडी का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये थी हरियाणा ईडी की एसेंशियल एलिजिबिलिटी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और 11 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है हरियाणा ईडी का। ये बैच आपको जो है कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा हरियाणा ईडी की। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।